नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाकर इसके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन की जानकारी जो है वो समय रहते मिल सके। और दोस्तों, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी भ्रांतियां पढ़ते समय या पढ़ाते समय आपको हिंदी या संस्कृत विषयों को लेकर आ रही हैं, तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर हमसे पूछिएगा, जरूर बताइएगा, प्रश्न कीजिएगा। हम निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपके इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ठीक है मित्रों, आज हम फिर अब आगे चलते हैं नए प्रकरण के साथ, और वह अगला प्रकरण है। यह भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है और लगभग कक्षा 6 से हम प्रारंभ कर लेते हैं। कुछ जगह तो कक्षा 4-5 से भी इसको शुरू कर लेते हैं, नहीं तो 5 से अधिकतर स्कूलों में, विद्यालयों में भी, और जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी अधिकांशतः में यह प्रकरण जरूर पूछा जाता है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न वहां आते हैं कम से कम। तो वह प्रकरण है हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अब इसको पहले समझ लेते हैं कि ये चीज क्या है। अब हम इसको, अगर हम समझें इसको, श्रुति सम, अब इसको समझ लेते हैं। श्रुति सम क्या है? श्रुति कहते हैं सुनने को और सम कहते हैं समान को, यानी जो सुनने में समान लगे। समान होते नहीं है, ध्यान रखिएगा। श्रुति सम शब्द जो है कभी भी वर्तनी में या उच्चारण में समान नहीं होते हैं, मगर वह हमारे उच्चारण की वजह से या हमारे सुनने में कंफ्यूजन होने की वजह से वह दो शब्द हमें एक जैसे लगते हैं, एक जैसे सुनाई पड़ते हैं, या हम उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका जो उच्चारण है, वो हम एक जैसा करते हैं, इसलिए वह हमें एक जैसे लगते हैं। इसलिए हम उनको कहते हैं श्रुति सम, जो सुनने में समान लगे, एक जैसे लगे। मगर हम बता रहे हैं कि आगे क्या है, भिन्नार्थक शब्द। वो सुनने में जरूर समान लगते हैं, सुनने में भले ही हमें वो एक जैसे लगे, मगर उनके जो अर्थ हैं वह भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि किस शब्द का वो क्या उच्चारण होता है या वो कैसे लिखा जाता है। और उस श्रुति सम जो है, चूंकि वो शब्द तो अलग अलग हैं, एक तो है नहीं, अब अलग अलग हैं, तो उन अलग अलग शब्दों का जो हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं, उनमें क्या अंतर है, उनके अर्थों में क्या अंतर है, बस वही हमें उसमें समझना होता है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी जो एक जैसे सुनने में लगे, ऐसे शब्द समश्रुत कहलाते हैं, और उनके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, और उन अर्थों को ही हमें बताना होता है कि इन शब्दों में क्या अंतर है। अब देखिए, अब हम इसको उदाहरण से हम शुरू करते हैं। देखिए, एक हम लेते हैं अन्य और अन्न। अन्य और अन्न दोनों की देखिए वर्तनी भी अलग है और उच्चारण भी अलग है। अन्य और अन्न, अन्य का मतलब होता है दूसरा, अतिरिक्त, और अन्न जो हम खाते हैं, अनाज जिसे कहते हैं, उसका अर्थ होता है अनाज। तो देखिए, ये दोनों शब्द सुनने में भले ही एक जैसे लगे, लोग एक जैसे बोले इनको भले ही, मगर इनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। इसी तरह से उदार और उधार, उदार और उधार, देखिएगा वर्तनी दोनों की अलग है, उदार और ये उधार। उदार कहते हैं दयालु, जो मन से जो है वो कृपालु हो, जो थोड़ा सॉफ्ट हो, वह कहलाता है उदार। और उधार आपने देखा होगा कि आज नकद कल उधार, तो ये वही वाला उधार है कि जो हम कोई चीज ले लेते हैं मगर उसके बदले में हम उसका जो कीमत जो है वो नहीं चुकाते हैं, बाद के लिए हम टाल देते हैं, जिसको उधार कहते हैं। तो देखिए, उदार और उधार स्पष्ट हो गया। ऐसे ही एक शब्द है अपेक्षा और उपेक्षा। देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों की वर्तनी अलग है। कितना फर्क है, आ और ऊ का फर्क यहां पर है। दोनों की वर्तनी अलग है, मगर कई बार सुनने में और समझने में दोनों एक जैसे हमें लगने लगते हैं, तो इनका अर्थ भी जो है वो समझना जरूरी है। अपेक्षा कहते हैं जिससे हम कोई उम्मीद करते हो, अपेक्षा उम्मीद, आशा, है ना। और उपेक्षा, उपेक्षा कहते हैं हम जिसकी अनदेखी करते हो, जिसका तिरस्कार करते हो, जिस पर हम ध्यान ना देते हो, जिसे कहते हैं ना हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, हमारी बात पे कान नहीं दे रहा, तो वो जो है उपेक्षा कहलाती है। तो अपेक्षा जिससे हम आशा रखते हो, उम्मीद रखते हो, आशा अपेक्षा है, और उपेक्षा जो है वो तिरस्कार है। अब देखिए, ऐसे ही कली और कली। देखिए, कली, कली मतलब देखिए कली
छोटी ई की मात्रा, जहां ह्रस्व ई है, इस कली का मतलब है कलयुग, कलियुग है ना। कलियुग आप देखेंगे तो कलियुग है ना। और कली जिसमें दीर्घ ई है, कली जो पुष्प की कली है, जो पुष्प से जो खिलने से पहले वाली, जो जिसे हम बड अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो जो कली है उसे वो जो है कली होता है। तो लघु ये ह्रस्व ई में जो है वो कली, वह कलियुग। और कली जो पुष्प से पहले वाले, जो पुष्प खिलने से पहले वाली जो सिचुएशन है उसे हम कहते हैं कली। तो देखिए ये स्पष्ट हो गया आपको। ऐसे ही कुल और कूल, कुल और कूल दोनों में फर्क है। यहां ह्रस्व ऊ है, यहां दीर्घ ऊ है, दोनों के उच्चारण में भी फर्क है, अंतर है, और दोनों के अर्थ में भी अंतर है। कुल, कुल कहते हैं टोटल, योग जिसे हम कहते हैं ना, कुल कितना पैसे हुए भाई, है ना, टोटल जिसे हम कहते हैं। तो कुल और कुल कहते हैं आपको, जिसे कहते हैं ना पीढ़ी, जिसे हम कहते हैं, तो उसको भी हम जो हमारी क्या भाई ये किस कुल के हैं, है ना, यानी वंश, वंश भी इसका। तो कुल का मतलब वंश, टोटल, योग। और कूल, कूल कहते हैं किनारा। और अगर हम अंग्रेजी में इसको समझ लें, अंग्रेजी में अगर हम इसको मान लें, अंग्रेजी शब्द मान लें कूल, तो कूल मतलब ठंडा। तो देखिए कुल और कूल का अंतर आप समझ गए, दोनों के श्रुति संभिन्नार्थक। ऐसे ही कर्म है और क्रम है। देखिए कर्म है और क्रम है, यहां रेफ जो है ऊपर है, यहां रा जो है वो नीचे है। तो कर्म और क्रम अब समझ लीजिए। कर्म कहते हैं काम को, जो हम कर रहे हैं, जो करने वाला है वह कर्म है। और क्रम जो है वो कहते हैं एक बाई एक, जो मतलब उसमें है जो क्रमानुसार, जो नंबर के अनुसार लगा हुआ है, कि पहले जो क्रम के अनुसार लगा है कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये क्रम है। जो गिनती के अनुसार लगा है, जो ऑर्डर में लगा है, वह जो है वो क्रम है। और जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, वह कर्म है। ऐसे ही ग्रह और गृही, ग्रह और गृही, देखिए ये रि का प्रयोग है यहां, और यहां रा का प्रयोग है, रेफ का प्रयोग है। तो देखिए दोनों में फर्क है, आप समझ रहे हैं, दोनों के उच्चारण में फर्क है, मगर दोनों का प्रयोग जो है, दोनों का उच्चारण जो है प्राय है एक जैसा करते हैं, इसलिए ये श्रुति सम कहलाते हैं। तो इस ग्रह का मतलब है, ग्रह का मतलब नक्षत्र भी है, जैसे सूर्य, पृथ्वी, सॉरी सूर्य तो तारा है, ग्रह मतलब जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, जितने भी पृथ्वी है, ये सब ग्रह, जो ग्रह वो ग्रह हैं। और ग्रह मतलब ग्रहण करने में, संस्कृत की जो है ये धातु भी है जो ग्रहण करने के अर्थ में होती है, तो ग्रह। और गृही, गृह कहते हैं, संस्कृत का शब्द है, गृह कहते हैं घर को। यहां क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो चुका होगा। ऐसे ही अभय है और उभय है। अभ, देखिए ये हमने विलोम में भी शायद पढ़ाया होगा। अभय जिसको कोई भय ना हो, यानी निडर, जिसमें भय ना हो, अभय निडर। ऐसे ही अभय उभय, देखिए अ और उ का ही फर्क है दोनों में। तो अभय जिसको कोई डर ना हो, और उभय, उभय हम कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो, है ना, वह कहलाता है उभय, कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो ऐसी वाली चीज को हम कहते हैं उभय, यानी दोनों में जो दो स्थानों पर हो वह कहलाता है उभय। तो देखिए अभय और उभय। ऐसे ही अली और आली, ह्रस्व और दीर्घ, अली भौरा, अली सखी, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए अवधि और अवधि, यहां भी देखिए सिर्फ इकार मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई का फर्क है। इकार और ईकार, ह्रस्व ई दीर्घ ई। इस अवधि का मतलब है समय, टाइम, ठीक है, कि कितनी अवधि हो गई, 2 महीने की, 4 महीने की, ये जो अवधि है, जो समय का जो पीरियड है उसे कहलाते हैं अवधि। और इस अवधि जिसमें दीर्घ ई है, ये कहलाता है अवधि, जो है वो भाषा का नाम है, अवधि भाषा, जैसे आपने सुना होगा, जैसे रामचरितमानस जो है वो अवधि में लिखी गई है। ऐसे ही देखिए ये आदि, आदि, आदि। अब देखिए वहीं ह्रस्व और दीर्घ का फर्क है। इस आदि का मतलब है आरंभ का, शुरू का, और इस आदि का मतलब है आदतन, जो आदत, जिसकी हमें आदत पड़ जाती है उसे हम कहते हैं ना कि ये तो उसका आदि हो गया, है ना। ये जो है ये अक्सर उनके लिए, ड्रगिस्ट के लिए जो प्रयोग होता है कि भाई ये तो नशे का आदि हो गया, है ना। तो या जैसे भाई कि तो भाई बात करने का आदि, ये निकम्मा जिसे है ना, तो जिसकी आदत पड़ जाती है वो जो है वो आदि है। ऐसे ही है पुरुष और परुष, देखिए पुरुष और परुष,
यहाँ ऊ है, यहाँ स्पर्म नहीं है। तो पुरुष, पुरुष कहते हैं नर, मनुष्य, पुरुष है ना, जन, व्यक्ति, और परुष कठोर। तो पुरुष और परुष। ऐसे ही है सूची और शुचि। सूची, शुचि, ये सूची जिसे कहते हैं हम लिस्ट, है ना, जिसे हम कहते हैं कि विषय सूची खोलो, जो विषय की जो अनुक्रमणिका है। तो सूची अनुक्रमणिका, लिस्ट, और शुचि पवित्रता। ठीक है, तो सूची जो है वह पवित्रता। ऐसे ही हंस और हंस, देखिए अनुस्वार और अनुनासिक का फर्क है। देखिए ये अनुस्वार है यहां पर, और ये चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु, इसका अंतर समझ लीजिए। यहां इस हंस का मतलब है पक्षी, जो हंस पक्षी होता है, इस जिसमें अनुस्वार लगा है यह जो है हंस पक्षी है। और जहां ये चंद्र बिंदु लगा है हंस, वह क्रिया है, हंसने की क्रिया, जिससे हंसी भी बनता है। इसी तरह से देखिए ये दिया है और ये दिया है। ये दीर्घ लघु सॉरी ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई है। दिया मतलब देना, देने वाली जो क्रिया है ना। और यहां ये दीर्घ ई है, तो इस दिया का मतलब है दीपक। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे इसका अंतर। ऐसे ही चिर और चीर, दोनों में ह्रस्व और दीर्घ का अंतर है। यहां चिर है, ये ह्रस्व ई है, यह चीर है, दीर्घ ई है। तो चिर और चीर दोनों में देखिए क्या फर्क है। ये चिर कहते हैं लंबा, जिसे ना आपने देखा होगा हम आशीर्वाद देते हैं चिरायु हो, है ना, या चिरकाल से, मतलब लंबे समय से, अंतराल उसके दीर्घ की बात हम करते हैं। तो ये है चिर। और चीर, चीर कहते हैं वस्त्र को, जो प्राय है ऊपर से ओढ़ा जाता है। जैसे आपने प्रकरण सुना होगा द्रौपदी का चीरहरण, तो चीर जो है वो वस्त्र कहलाता है। तो चिर और चीर स्पष्ट हो गया होगा। ऐसे ही प्रणाम और प्रमाण, देखिए सुनने में कई लोग कंफ्यूज करते हैं, उसको गलत लिख देते हैं, बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। प्रणाम और प्रमाण, प्रणाम कहते हैं नमस्कार, नमस्ते करने को, झुकने को। ठीक है, प्रणाम। और प्रमाण, प्रमाण कहते हैं सबूत, साक्षी, कहते नहीं कि इस बात का क्या प्रमाण है, तो ये प्रमाण है। और प्रणाम के गुरुजी प्रणाम, तो प्रणाम और प्रमाण। ऐसे ही देखिए कांति और क्रांति, कांति और क्रांति दोनों में फर्क है, बोलने में भी है, वर्तनी में भी है। कांति कहते हैं आभा, चमक, तो कांति हो गया। और क्रांति कहते हैं बदलाव को, जिसे कहते हैं गदर, है ना, जिसे तो कांति और क्रांति, कांति आभा, और क्रांति जो है बदलाव के लिए जो किया जाने वाला जो एक रिवॉल्यूशन है वह क्रांति। ऐसे ही नियत और नियत, नियत कहते हैं, देखिए बस दीर्घ ई और सॉरी ह्रस्व ई और दीर्घ ई का ही फर्क है, बाकी वर्तनी जो है वो एक जैसी है। नियत और नियत, नियत कहते हैं निश्चित, है ना, कि नियत तिथि पर पहुंच जाना, है ना। इसके लिए तो यह चीज जो है वो नियत है। तो नियत मतलब निश्चित, और नियत कहते हैं इसकी तो नियत खराब है। तो नियत खराब मतलब उसकी जो सोच है, जो उसकी जो इच्छा है, जो नियत है ना, तो नियत इच्छा, उसकी प्रवृत्ति। तो नियत और नियत समझ गए होंगे। ऐसे ही लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य कहते हैं जो हमारा टारगेट है, जो इसको हमने उद्देश्य किया हुआ है, वह कहलाता है लक्ष्य। और लक्ष्य लाख, संस्कृत के शब्द हैं दोनों, लक्ष्य और लाख, लक्ष्य, दोनों में फर्क हो गया। ऐसे ही है मात्र और मातृ, मात्र कहते हैं केवल, है ना, कहते हैं यार मात्र 2 रुपए की बात है। अब देखिए मात्र, तो मात्र मतलब केवल, सिर्फ, तो मात्र है। और मातृ माता, है ना, जैसे आपने कहा मातृसत्तात्मक, है ना, मातृपक्ष, मातृ पितृ, तो ये जो मातृ है वो माता वाला मातृ है। और ये मात्र जो है ये केवल, सिर्फ वाला मात्र है। ऐसे ही हरि, 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 लघु ई है, दीर्घ ई है, ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है। हरि विष्णु, बंदर के लिए भी प्रयोग होता है, हरि विष्णु। और हरि हरियाली वाला, जो हरा रंग से है, यहां हरे रंग से तात्पर्य है और यहां विष्णु से तात्पर्य है। तो हरि और हरि। ऐसे ही सुत और सूत, ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ है। सुत, सुत मतलब पुत्र, सुत कहते हैं पुत्र को, है ना, पवन सुतनामा, पवन सुतनामा आपने सुना होगा। तो पवन सुत यानी पवन का पुत्र, सुत मतलब
पुत्र। और सूत, सूत कहते हैं सारथी को, रथ चलाने वाले को। आपने कर्ण के लिए जैसे शब्द जैसे कर्ण के लिए आपने महाभारत देखी हो या पढ़ी हो, तो उसको कर्ण के लिए कहा गया है सूत पुत्र, क्योंकि कर्ण को जो है वो सारथी ने पाला था, उसके पिता जो थे जिसने पाला था उनको, वह रथ चलाते थे, इसलिए कर्ण को जो है वो सूत पुत्र कहा गया। तो सूत मतलब सारथी, रथ चलाने वाला। ऐसे ही ये जरा है और ये जरा है। देखिए सिर्फ नुक्ते का फर्क है, जरा और जरा, जरा और जरा, फर्क समझ लीजिए उच्चारण का भी। तो इस जरा का मतलब संस्कृत का शब्द है, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, जरा मतलब कहते हैं बुढ़ापे को। और ये जो जरा है जिसके नीचे नुक्ता लगा है, जरा, ये कहते हैं थोड़ा सा, है ना, क्या कहते हैं ना, जरा खिसक जा भाई, है ना, जरा ये चीज दे देना। तो जरा मतलब थोड़ा, और ये जरा जो संस्कृत का है उसे कहते हैं बुढ़ापा। ठीक है, ऐसे ही ये शब्द है उपयुक्त और उपर्युक्त। दोनों की वर्तनी में लोग गलत प्रयोग करते हैं। उपयुक्त की जगह उपर्युक्त लिखते हैं, उपर्युक्त की जगह उपयुक्त लिखते हैं। दोनों को लोग एक ही शब्द समझते हैं कि दोनों एक ही शब्द हैं। नहीं भैया, दोनों एक शब्द नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। उपयुक्त, उपयुक्त कहते हैं जो आपके अनुकूल हो, जो अनुकूल है, जो आपके फेवर में हो, जो आपके लिए सटीक हो, ठीक हो, वह कहलाता है उपयुक्त। और उपर्युक्त, ऊपरी उक्त, जो पहले कहा गया है, जो ऊपर कहा गया है, जो अभी अभी कहा गया है, जो ऊपर हमने कह दिया है, वह होता है उपर्युक्त। तो उपयुक्त और उपर्युक्त। तो दोस्तों इसी तरह से कितने शब्द हैं, मैं समझता हूं हजारों शब्द ऐसे होंगे जिनको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की श्रुति उसमें रखते हैं, कैटेगरी में रखते हैं, श्रेणी में रखते हैं। हम उनको एक जैसा बोलते हैं, एक जैसा सुन लेते हैं, मगर वो ना एक जैसे होते हैं, ना हम उनके उच्चारण भी ना एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर भी वो त्रुटिवश सुनने में हमारे चाहे त्रुटि हो, चाहे हमारे बोलने में त्रुटि हो, तो वो हमें एक जैसे लगते हैं और उन शब्दों को हम श्रुति सम कहते हैं, मगर उनके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न ही होते हैं, अलग अलग ही होते हैं। ये सारी बात आप समझ चुके हैं, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से। और ये जो है अभ्यास का विषय है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना आप अपने शब्दकोश को समृद्ध करेंगे, आप श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के इस अंतर को, इस चीज़ों को समझ सकेंगे। तो दोस्तों ये हमें आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है हमें बताइएगा। आप इसमें और किस तरह का सुधार चाहते हैं वह भी हमें बताइएगा। आपको कोई बात समझ ना आ रही हो, कोई बात हम ठीक से समझा ना पा रहे हो, वह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यह और आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं यह भी हमें बताइएगा। और आपको पढ़ते समय या पढ़ाते समय हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं कोई प्रश्न आपको अटक रहा हो, कोई बात ना समझ आ रही हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके हमसे पूछ सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों को, ताकि वो भी उनका इसका लाभ उठा सकें। और इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा जो मनोबल है वह भी वो बढ़ता रहे। तो ठीक है मित्रों, ये हम प्रकरण आज ये पूर्ण करते हैं। ये नए प्रकरण के साथ, नए उसके साथ हम फिर अगला प्रकरण हम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।